श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। संत स्वभाव लखे नहीं कोई। भक्तजन आए दिन बाबा की दुर्बोध प्रकृति के अनुभव पाते थे। कई बार बाबा ऐसा कूट व्यवहार रचते थे कि उसकी ग्रह खोलना कठिन हो जाता था। इस संबंध में जी.एस. खारपड़े ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, आज माध्याह्न आरती में साईं बाबा मेरे पास आए, मेरी बाईं बाह को छुआ और अपना हाथ कमर की ऊंचाई तक रखा, ऐसे जैसे हम कम उम्र व्यक्ति को बतलाने का संकेत करते हैं। दूसरे हाथ से उन्होंने ऐसा किया जैसे हम किसी के गुजर जाने का संकेत करते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से भी कोई संकेत किया। मैं पूरी बात समझा नहीं और सारा दिन इस बात को लेकर उलझन में रहा। इस तरह की उलझन उस समय और अधिक बढ़ जाती थी जब बाबा ऐसा व्यवहार करते समय एकदम मासूम बालक की तरह बन जाते थे और एक अबोधपन और निरीह भाव उनके चेहरे पर छा जाता था। ऐसा बालपन उनमें वर्ष भर में एक आध बार तो दिखता ही था। बाबा साल में एक बार जैसे किसी विशेष प्रयोजन से गांव के अप्पा कोते को बुलावा भेजा करते थे। उनके आने पर बाबा छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए कहते, इस कोने में से एक तेल बेचने वाली मुझे गालियां दे रही है, सामने से सेठानी गुस्सा कर रही है। यह सुनकर अप्पा तत्काल समझाइश के नम्र स्वर में बाबा से कहते, हाँ बाबा, अब उनका पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। यह छोटा सा आश्वासन सुनते ही बाबा अप्पा से कहते, अच्छा घर जाओ और यह उदी ले जाओ। और इसके बाद अप्पा वापस घर चले जाते। इसी तरह बाबा वर्ष में एक आध बार राधा भाई गोंदकर पाटिल को भी बुलाते और वही तेल वाली और सेठानी की शिकायत करते। तब राधा बाई उनसे कहती, उन दोनों का पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मेरे मालिक जंगल में गए हैं, आने के बाद उन्हें बताती हूँ। राधा बाई की बात पूरी होते ही बाबा उनसे कहते, अच्छा ऊधी ले लो और घर जाओ। और राधा बाई वापस अपने घर चली जाती। बाबा के इस गूढ़ वार्तालाप का क्या अभिप्राय और औचित्य था, इसे कोई नहीं समझ पाता था। बाबा के क्रियाकलापों की तरह उनके स्वभाव की भी कुछ अनोखी विशेषताएं थी। अव्वल तो यह कि उन्हें अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था, चाहे वे भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हों या उनकी सेवाएं ग्रहण कर रहे हों। कोई तीसरा बीच में टोका टोकी करे तो उनसे सहन नहीं होता था और वे उग्र रूप धारण कर लेते थे और तब उन्हें शांत करना कठिन हो जाता था। एक दिन मौसीबाई बाबा के पेट को मसल रही थी। उस समय मस्जिद में अनेक दर्शनार्थी उपस्थित थे। उसी दौरान किसी ने सहज भाव से बोल दिया, माँ कृपा कर पेट धीरे धीरे दबाओ। ऐसे जोर से दबाने से तो बाबा की अंतड़ियाँ और नाड़ियाँ ही टूट जाएंगी। बस इतना सुनते ही बाबा के चेहरे की रंगत बदल गई। वे तत्क्षण उठे और क्रोध में उन्मत्त होकर चारों ओर देखने लगे। उनकी आंखें अंगारों सी दहक रही थी। उन्होंने पास पड़े सटके को झटके से उठाया और दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़कर अपनी नाभि से लगा दिया और दूसरा छोर जमीन पर रखकर उसे पेट के बल से धक्का देने लगे। आसपास खड़े हुए लोग बहुत व्यग्रता से सारा दृश्य देख रहे थे। उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो कि बस अब बाबा का पेट फटने ही वाला है। बाबा को इस प्रकार आत्मक्षति के लिए उद्धत देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। सौभाग्य से कुछ ही देर में बाबा का क्रोध शांत हो गया। कोई अनहोनी नहीं घटी और वे अपनी सहज स्थिति में लौट आए, अन्यथा अमंगल की आशंका तो बन ही गई थी। बाबा की एक स्वभावगत विशेषता यह भी थी कि वे भक्तों की जिज्ञासा एवं शंका समाधान के लिए स्वयं ही उपलब्ध रहते थे और अपने बारे में निरर्थक पूछताछ को पसंद नहीं करते थे। यदि कोई भक्त बाबा के बारे में दूसरों से परामर्श करता तो बाबा उसे बर्दाश्त नहीं करते थे और क्रोधित होकर उसे डांटने फटकारने लगते थे। बाबा की इस प्रकृति से अनभिज्ञ लोग कई बार अकल्पित समस्याओं को जन्म दे देते थे। ऐसा ही हुआ बीपी देव के साथ, जो बाबा के इस स्वभाव से पूर्णतः अपरिचित थे। देव जब बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुंचे तो वहां रहने वाले भक्तों के अनुभव जानने के लिए बहुत अधीर उत्सुक होने लगे ताकि बाबा के बारे में अपनी धारणा को पुष्ट तुष्ट कर सकें। उन्होंने बाबा
के एक भक्त बालक राम से मुलाकात की और बाबा के बारे में अनेक प्रश्न पूछे। बालक राम अभी देव को उनके प्रश्नों के उत्तर देने ही वाला था कि बाबा ने देव को मिलने के लिए बुला लिया। जैसे ही देव बाबा के सम्मुख उपस्थित हुए, बाबा ने अप्रत्याशित रूप से उन पर क्रोध करना शुरू कर दिया और फिर एकाएक उन पर चिंदियां चुराने का आरोप मढ़ दिया। देव इस लांछन से घबरा गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपनी सफाई में क्या कहें। चोरी का जो टीका बाबा उन पर लगा रहे थे वह तो बिल्कुल ही निराधार था, लेकिन स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का कोई उपाय उनके पास नहीं था। इधर बाबा भी गुस्से में उफान पर थे और वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। बहुत देर तक देव बाबा के सम्मुख नजरें नीची किए अपराधी की तरह खड़े रहे। फिर क्रोधावेश में ही बाबा ने उन्हें वाड़े में लौट जाने का आदेश दिया। दोपहर बाद जब बाबा का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने देव को वापस अपने पास बुलाया। इस बार देव को देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने पहले तो उसे आत्मीय दृष्टि से देखा, फिर फटकार में थोड़ी सी मिठास घोलते हुए बोले, मैं तो तुम्हें सुनहरा शैला देना चाहता हूँ, फिर तुम दूसरों के पास चिंदियों के लिए क्यों जाते हो? क्या यह तुम्हें शोभा देता है? बाबा के उल्हाने से देव को चिंदियों का अर्थ स्पष्ट हो गया। उन्होंने बालक राम से जो कुछ भी पूछा था वह चिंदी स्वरूप था। देव को तत्काल अपनी गलती का एहसास हो गया। जब बाबा स्वयं सदेह निवारण के लिए उपस्थित हैं तो दूसरों से क्यों पूछना? देव को यह समझ में आ गया कि बाबा के बारे में उन्होंने जो पूछताछ की थी वह निरर्थक थी और इसी कारण उन्हें बाबा का कोपभाजन बनना पड़ा। बाबा के चरित्र में विशेष बात यह भी थी कि असहज या अस्वाभाविक लक्षण उनमें सर्व समय नहीं बल्कि कभी कभार या आकस्मिक ही परिलक्षित होते थे। मूलतः तो वे सहज सौम्य ही थे। उनका अंतःकरण भी निर्मल निष्पाप था, लेकिन सांसारिक लोगों का लोभ, पाखंड और अहंकार देखकर उनके भीतर अमर्ष की विद्युत तरंग दौड़ जाती थी और वे कुछ क्षणों के लिए अपनी मूल प्रकृति से विच्छिन्न होकर घातक व्यवहार कर तक बैठते थे। लेकिन उनका यह व्यवहार स्थायी नहीं रहता था। उनका क्रोध उफान पर पहुंचकर शीघ्र ही शांत भी हो जाता था और वे क्षमा मूर्ति बनकर भक्तों से कहने लगते थे कि मैं भले ही क्रोधित हो जाऊं, लेकिन मेरा हृदय कभी क्रोधित नहीं होता। बाबा के मुख से यह वाक्य सुनकर भक्तजन द्रवित हो जाते थे। भक्तजन जानते थे कि बाबा का क्रोध अचानक आता था और क्रोध का कारण प्राय अज्ञात ही रहता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वे शांत गंभीर मुद्रा में या प्रसन्न मन से प्रेम पूर्वक बातचीत कर रहे होते और अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के क्रोधित हो जाया करते थे। हालांकि उनका क्रोध बाल सुलभ आवेश ही होता था, लेकिन एक बार तो वह सभी को थर्रा ही देते थे। प्राय यह देखने में आता था कि शिरडी में जब कोई मांगलिक उत्सव या नवीन कार्यक्रम आयोजित होता था या कोई अशुभ घटित होता था या उसकी आशंका होती थी, तब बाबा अनायास ही कुपित हो जाया करते थे। जब गांव में पहली बार राम जन्मोत्सव आयोजित किया गया और मस्जिद के आंगन में बाकायदा पालना रखकर भजन कीर्तन प्रारंभ किया गया, तो बाबा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रामचरित्र का गायन कर रहे भीष्म और हारमोनियम पर संगत कर रहे काका को कार्यक्रम के बीच में ही माला पहनाकर सम्मानित किया। और जब कार्यक्रम समाप्त हुआ और लोग हर्षानंद के साथ एक दूसरे पर गुलाल वर्षा कर रहे थे, तब अचानक ही बाबा ने क्रोध में गर्जना कर सबको भयभीत कर दिया। लोग जहाँ थे वहीं खड़े रह गए। सबने देखा कि बाबा की आंखें क्रोध में लाल हैं और वे निरंतर अपशब्द बोलते जा रहे हैं। हालांकि उनका कोप भाजन कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, लेकिन लोग घबराहट में कांपने लगे थे। बाबा के अमर्ष की थोड़ी बहुत पहचान रखने वाले भक्तों ने बताया कि बाबा के अपशब्द आशीर्वाद स्वरूप हैं और राम के जन्म दिवस पर रावण के नाश और अहंकार व दुष्ट प्रवृत्तियों के संहार के लिए ही वे क्रोधित हो रहे हैं। मालूम नहीं ये स्थापना कितनी सत्य थी, लेकिन बाबा के क्रोध ने एक बारगी तो सबको डरा ही दिया था। ऐसे ही मस्जिद के जीर्णोद्धार के अवसर पर जब लोहे के खंभे जमीन में गाड़कर नया फर्श बिछाने का कार्यक्रम चल रहा था, तब भी बाबा ने अनायास ही क्रोध दिखाना शुरू कर दिया और वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा खींचकर उतार लिया
और उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। श्यामा और भागो जी को बाबा को शांत करने के लिए गए। उन्हें भी बाबा ने धक्का देकर पीछे धकेल दिया। लेकिन इसके बाद कुछ ही समय के बाद जब बाबा का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने एक दुकानदार को बुलाया और जरीदार फेटा खरीदकर अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर सम्मानपूर्वक बांधा। बाबा का क्रोध और प्रेम से भरा यह विचित्र व्यवहार और भी अबूझ है। बाबा को जब कोई इस बारे में पूछता तो वे कहते, मैं किसी पर क्रोधित नहीं होता। क्या माँ अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या समुद्र नदियों को वापस भेज सकता है? ऐसा कहकर बाबा सबको भावाविष्ट कर लेते और भक्तजन क्षण भर में ही उनके क्रोध को भूल जाते। बाबा की व्यवहार लीला के संबंध में कुछ भी पूर्वानुमान संभव नहीं था। जब आकांक्षा होती तो वे क्रोध करेंगे तो उनका व्यवहार अप्रत्याशित रूप से सामान्य नजर आता, और जब उनसे प्रसन्नता की उम्मीद की जाती तो वे क्रोधित और कुपित दिखाई देते। एक बार मस्जिद में साफ सफाई करने वाला अब्दुल खूंटी से लालटेन उतारते हुए अपना संतुलन खो बैठा और उसके हाथ से गिरकर लालटेन टुकड़े टुकड़े हो गई। उस समय मस्जिद में उपस्थित भक्तों ने सोचा बाबा इस बात पर क्रोधित होंगे, लेकिन उन्होंने इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा और ना ही किसी तरह की कोई नाराजगी ही प्रकट की। लेकिन एक दिन जब लोग बिना अनुमति लिए मस्जिद की छत पर दीप प्रज्वलित करने चले गए तो बाबा ने ना केवल उन्हें जमकर कोसा बल्कि गालियां भी दी। आश्चर्य तो तब होता है जब कई बार शुभ भाव से प्रेरित होकर कार्य करने पर भी बाबा का खूब भाजन बनना पड़ता था। एक बार आरती के समय बाबा अचानक ही क्रोधित हो गए। उन्होंने बापू साहेब जोग के हाथों को जोर से पकड़ा और क्रोध के साथ फटकार लगाते हुए पूछा, आरती क्यों की गई? बाबा ने श्रीमती जोग पर भी सटका फेंका और बाला शिंपी को भी मारने के लिए उद्धत हुए। फिर उसी समय उन्होंने त्र्यंबक राव को भी मारा। शिंपी तो घबराकर भाग गया, लेकिन त्र्यंबक राव ने बाबा को साष्टांग दंडवत कर विनम्रता पूर्वक प्रहार ग्रहण किया। बाद में उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए बताया कि उस पिटाई के माध्यम से उन्हें बाबा की अनुकंपा मिली और वे आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से एक कदम और भी आगे बढ़ गए। इसी तरह एक दिन बाबा ने गुस्से में आरती के बर्तन और भक्तों के द्वारा लाई गई भोजन से भरी थालियां भी उठाकर फेंक दी और फिर क्रोधावेश में राम मारुति बुआ को अपने दोनों हाथों में उठा लिया। बुआ ने बाद में अपने मित्रों को बताया कि बाबा के हाथों में उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था मानो उन्हें किसी उच्चतर स्थान पर भेज दिया गया हो। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।